मैं डॉक्टर वंदना सिंह. I am a senior consultant gynecologist. Today I am talking about prenatal diagnosis. Prenatal diagnosis का मीनिंग है कि डिलीवरी से पहले जो बेबी है उसमें उसकी डायग्नोसिस कि कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो बच्चे में नहीं है, इसके लिए हम पहले से ही टेस्ट कर सकते हैं, जिसको प्रीनेटल डायग्नोसिस कहते हैं. प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए प्रेगनेंसी के 3rd and 5th मंथ के अराउंड कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं डेवलप हो रहा है. 3 मंथ्स पर बच्चे के 2 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें मदर का एक ब्लड टेस्ट होता है और एक अल्ट्रासाउंड होता है. इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में हम कर रहे हैं, इसलिए इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग कहा जाता है. तो ब्लड टेस्ट करना है और एक अल्ट्रासाउंड करना है. ब्लड टेस्ट को हम डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं और अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है उसमें कुछ पैरामीटर्स बच्चे के देखे जाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस हैं या नहीं. इनका रिजल्ट देखने के बाद अगर रिजल्ट इनका नेगेटिव आता है तो फिर हम सेकेंड स्क्रीनिंग 4.5 और 5th मंथ पर करते हैं, जिसको क्वाड्रपल मार्कर और अल्ट्रासाउंड लेवल 2 स्कैन किया कहते हैं. अगर किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि उस बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर कंफर्म हो गया है. अगर किसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब ये है कि उस बच्चे उसका जो फर्दर टेस्टिंग की जानी चाहिए कंफर्मेशन के लिए. स्क्रीनिंग पॉजिटिव का मतलब होता है कि इस बच्चे में जैसे रिजल्ट जो भी आते हैं वो रेशो के रूप में आते हैं, जैसे 1:250, 1:500. तो इनका मीनिंग होता है कि 1:250 अगर किसी का आता है डबल मार्कर टेस्ट में पॉजिटिव, तो 250 बच्चों में से जितना एक को होने का रिस्क है उतना इस बच्चे में रिस्क है जेनेटिक डिसऑर्डर का. तो जो भी हाई रिस्क या स्क्रीन पॉजिटिव टेस्ट होते हैं या जो भी जिनकी भी स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है, उनमें फर्दर कंफर्मेशन के लिए टेस्ट किया जाता है, जिसको हम NIPT या फिर क्रोनिक विलनेस सैंपलिंग से चेक कर सकते हैं. NIPT एक फर्दर ब्लड टेस्ट होता है और क्रोनिक विलनेस सैंपलिंग एक इन्वेजिव टेस्ट होता है. क्रोनिक विलनेस सैंपलिंग में कुछ हम प्लेसेंटा से कुछ टेस्ट सेल्स लेकर उसको कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं. अगर उसमें पॉजिटिव आता है, इट मीन्स कि उस बच्चे में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. जैसा भी डिसऑर्डर आता है, कई तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13. जिस तरह का भी डिसऑर्डर बच्चे में पॉजिटिव आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस कपल को आगे प्रेगनेंसी को कैसे हैंडल करना है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं या प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा, इसके बारे में काउंसलिंग की जाती है. जिन बच्चों की फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, जिन प्रेग्नेंट लेडीज की फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग नेगेटिव आती है, फिर हम सेकेंड स्क्रीनिंग उनकी 4.5 यानी कि 16 to 20 वीक्स के बीच में करते हैं. उसमें भी एक ब्लड टेस्ट होता है और एक अल्ट्रासाउंड होता है. ब्लड टेस्ट को क्वाड्रपल मार्कर कहते हैं, जिसमें हम 4 पैरामीटर चेक करते हैं, और अल्ट्रासाउंड लेवल 2 स्कैन होता है, जो कि 18 से 20 हफ्ते पर किया जाता है. अगर प्रेग्नेंट लेडी की सेकेंड स्क्रीनिंग भी निगेटिव होती है तो इट मीन्स कि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस बहुत 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 कम है और लगभग ना के बराबर हैं. लेकिन कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो 100% कंफर्म कर सके. अगर किसी की सेकेंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है तो हम फिर फर्दर टेस्टिंग के लिए, क्योंकि स्क्रीनिंग का मतलब कंफर्मेशन नहीं है, स्क्रीनिंग का मतलब है कि वो उस बच्चे को रिस्क है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है.
फिर हम फर्दर कंफर्मेशन करते हैं, एक जो कि मैंने पहले भी बताया ब्लड टेस्ट होता है NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग कहते हैं, और दूसरा होता है आपका एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में एक निडल डालते हैं यूट्रस में, और जो बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो हम उससे ले लेते हैं, और जो उसमें सेल्स आती हैं उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें भी हम ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18, 13 अदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आता है किसी का एमनियोसेंटेसिस में आता है कि उस बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है उस बच्चे की कि प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सभी टेस्ट हर जगह उपलब्ध होते हैं, हर जगह हम कर सकते हैं, किसी स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी, हर शहर में आजकल उपलब्ध है ये। तो हम ये, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें टाइम, कि फर्स्ट स्क्रीनिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग की जाती है वो 11 से 13 हफ्ते पर की जाती है, एंड सेकेंड स्क्रीनिंग 16 से 20 वीक्स पर की जाती है। अगर किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन की स्क्रीनिंग मिस हो जाती है तो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी स्क्रीन कर सकते हैं, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो होता है इसमें बच्चे का, क्योंकि 5th मंथ पे बच्चा पूरी तरह ग्रो कर जाता है तो उसके एक एक ऑर्गन को चेक किया जाता है। उससे भी हम बच्चे में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, उसका ब्रेन, उसका हार्ट, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है, वो हम देखते हैं। इस तरह से हम पता लगाते हैं कि बच्चे में कोई जेनेटिक या स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर तो नहीं है। ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कभी कभी लोगों को पता नहीं होता कि इस तरह के भी टेस्ट किए जाते हैं प्रेगनेंसी में, और 9 महीने बाद पता चलता है कि बच्चा को ट्राइसोमी 21 यानी डाउन सिंड्रोम है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या उसके हार्ट में कोई दिक्कत थी। 90% प्रॉब्लम्स हार्ट की लेवल 2 पर और फीटल इको से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जो बहुत माइन्यूट होते हैं, वो हम डिसऑर्डर पता नहीं लगा सकते, लेकिन 90% प्रॉब्लम हमें 5-6 मंथ तक पता चल जाती हैं। अगर कुछ इन सब प्रीनेटल डायग्नोसिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि बच्चे में अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है और बच्चा बाद में सरवाइव नहीं कर सकता है तो प्रेगनेंसी को हम 20 हफ्ते तक, हमारी जो कंट्री का नियम है कि 20 हफ्ते तक हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो डिलीवरी के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ है जो हम स्क्रीनिंग से और इन जेनेटिक टेस्ट से पता लगाते हैं कि बच्चे में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से उसकी डिलीवरी एक ऐसी प्लेस पर होनी चाहिए जहां पर तुरंत उसको इमीडिएट डिलीवरी के बाद वो फैसिलिटीज़ मिल सकें जो उसको रिक्वायर्ड है। जैसे किसी बच्चे में अगर कोई हार्ट डिफेक्ट है तो प्रीफर करते हैं कि उसकी डिलीवरी हो वो टर्शरी केयर सेंटर पे हो, जिससे उसको इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी उसको प्रॉपर केयर मिल सके। कभी कभी ये चीज़ें पता नहीं होती हैं और अगर बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है और डिलीवरी कहीं ऐसी जगह पर हुई है जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो बच्चे को हार्म भी हो सकता है, उसकी लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो इन प्रीनेटल डायग्नोसिस और प्रॉपर टेस्टिंग से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है या बच्चे को कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि कुछ जब टेस्ट किया तो उसमें पता चला कि बच्चे को कोई किडनी का प्रॉब्लम है या कुछ हार्ट का, कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनको हम इनसाइड यूट्रस यानी कि बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है अभी, लेकिन उससे पहले ही यूट्रस के अंदर ही वो चीज़ें हम ट्रीट कर सकते हैं और डिलीवरी के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है। तो इन सब
प्रीनेटल डायग्नोसिस, इन सब चीज़ों का यही फ़ायदा है कि हमें पहले से ही बच्चे की क्या जेनेटिक है, उसका जेनेटिक रूप से वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई ऐसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके बाद वो सरवाइव ना कर सके, या कोई ऐसी डिजीज जिससे उसको तुरंत डिलीवरी के बाद इमीडिएट कोई ट्रीटमेंट चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर प्लानिंग कर सके अपने ये प्रेगनेंसी की डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम पहले से ही पूरी तरह प्लान कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रीनेटल डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है, उससे हम काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग से हम ये तक पता लगा सकते हैं कि बच्चे की आगे ग्रोथ कैसी रहेगी, उसको इन पूरे 9 महीने में कोई ग्रोथ की दिक्कत तो नहीं आएगी, या पेशेंट को जैसे कभी कभी क्या होता है प्रेगनेंसी में बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट का आगे बीपी बढ़ने का रिस्क है, और हम उसी तरह से इस प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं कि कैसे हम मैनेज करें कि बीपी उसका अंडर कंट्रोल रहे। अगर बढ़ भी रहा है तो हमें पहले से पता है, हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस प्रीनेटल डायग्नोसिस से हम पता लगा सकते हैं। कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, तो अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसकी जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, टे सेक डिजीज़ है, ये फैमिली में रन करती हैं। पता चला कि बहुत पीछे से पूरे जनरेशन में इस चीज़ की हिस्ट्री है, तो हम उस चीज़ को पहले से पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे में ये डिजीज़ होने का कितना रिस्क है। इवन आजकल सारे क्रोमोसोम्स यूजुअली हम 21 क्रोमोसोम नंबर 21, क्रोमोसोम नंबर 18, 13 यही चेक करते हैं, बट आजकल ऐसी हमारे पास सुविधाएं हैं जिससे हम पूरा क्रोमोसोमल एनालिसिस कर सकते हैं बच्चे का कि कहीं कोई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम तो नहीं है, या फर्दर इसको जो पीछे से जो जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है फैमिली में उसके होने के चांसेस कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीनेटल डायग्नोसिस से पता लगा सकते हैं।